रशिया की तरफ से एक बार फिर ऐसी स्टेटमेंट सामने आई है जो भारत में चर्चा का विषय बन चुकी है, क्योंकि रशिया ने आरोप लगाया है कि अमेरिका भारत से अपनी बात मनवाने के लिए भारत पर दबाव डालने की कोशिश कर रहा है। जब से अफगानिस्तान को तालिबान ने टेक ओवर किया है, रशिया के बारे में ये बिल्कुल भी क्लियर नहीं पता चल रहा है कि वो एक्चुअल में चाहता क्या है। एक तरफ रशिया अफगानिस्तान बॉर्डर से लगते तजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के साथ मिलकर मिलिट्री एक्सरसाइजेस कर रहा है, तालिबान के ऊपर ड्रग्स, एक्सट्रीमिज्म और रेडिकलाइजेशन बढ़ाने का आरोप लगा रहा है, तो कभी रशिया तालिबान को डिफेंड करते हुए कहता है कि हमें तालिबान की इंटरिम गवर्नमेंट के ऊपर ज्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहिए, उनके साथ सख्ती से पेश नहीं आना चाहिए। अगर आपने अफगानिस्तान क्राइसिस और तालिबान टेक ओवर को अच्छे से फॉलो किया था तो आपको याद होगा कि जुलाई के महीने में ये खबर आई थी कि रशिया ने अमेरिका को एक ऑफर दिया है, जिसके तहत अगर अमेरिका को अफगानिस्तान के अंदर कॉम्बैट ऑपरेशंस करने हैं तो उसके लिए अमेरिका तजिकिस्तान और किर्गिस्तान में जो रशियन बेसिस हैं उनका भी इस्तेमाल कर सकता है। वैसे अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन पर यूरेशिया नेट के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। लेकिन अब 4 महीनों के बाद रशिया की तरफ से बिल्कुल अलग स्टेटमेंट आ रही है। रशिया का कहना है कि वो बिल्कुल नहीं चाहता है कि अमेरिका मिडिल एशिया के देशों में बेसिस बनाए और यहाँ पर अपनी सेना उतारे। इस बार तो रशिया ने अमेरिका के साथ अपने विवाद में भारत को भी घसीट लिया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन पर TV9 भारतवर्ष के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक रशिया ने अमेरिका पर आरोप लगाते हुए कहा है कि अमेरिका अफगानिस्तान के आसपास वाले देशों में एक मिलिट्री बेस बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसके लिए वो आज की डेट में भारत को मनाने की कोशिश कर रहा है। रशिया की तरफ से स्टेटमेंट आई है रशियन फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लावरोव की तरफ से, जिसके बाद एक बार फिर से भारत में चर्चा का विषय बन गया है कि क्या भारत को अमेरिका के साथ करीब होते संबंध के चलते उसको मिलिट्री बेस बनाने देना चाहिए या फिर नहीं। सर्गेई लावरोव ने कहा है कि अमेरिका मिलिट्री बेस बनाने का प्रपोजल किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और पाकिस्तान को भेज चुका है, लेकिन तीनों ही देशों ने अमेरिका का ये ऑफर रिजेक्ट कर दिया है। वहीं भारत के लिए सर्गेई लावरोव ने कहा कि अमेरिका चाहता है कि भारत पेंटागन को इंडियन टेरिटरी में कुछ अपॉर्चुनिटीज दे, जिसके लिए वो भारत को राजी करने की पूरी कोशिश में लगा है। वैसे जिनको नहीं पता तो उनको बता दूं कि सर्गेई लावरोव पिछले कुछ समय से एंटी इंडिया स्टेटमेंट के लिए काफी सुर्खियां बटोर चुके हैं। सर्गेई लावरोव ने भारत की इंडो पैसिफिक पॉलिसी और क्वाड ज्वाइन करने पर हमारी आलोचना की थी और कहा था कि ये सब चाइना को टारगेट करने के लिए किया जा रहा है। वहीं नो डाउट कि अमेरिका में प्रो इंडिया वॉइसेस काफी तेजी से बढ़ रही हैं, वहाँ पर हमारे सपोर्टर्स काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं, लेकिन एट द एंड अमेरिका भी यही चाहता है कि भारत रशिया के इन्फ्लुएंस से पूरी तरह बाहर निकल जाए, फिर चाहे इमीडिएटली निकले या फिर धीरे धीरे करके। अमेरिका बस यही चाहता है कि हम रशिया के साथ अपनी मिलिट्री कॉपरेशन को थोड़ा कम कर दें। लेकिन ये बात भी पूरी तरह सच है कि चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया के काम अमेरिका, ऑकस और वेस्टर्न देश ही काम आएंगे, जिसके चलते हम अमेरिका को भी पूरी तरह नाराज करना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। भारत ने अमेरिका को बेसिस बनाने देने से पाकिस्तान की तरह पूरी तरह पब्लिकली डिनाई बिल्कुल नहीं किया है, जबकि मीडिया में इस तरह की कई सारी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। ऐसे में ये चीज तो एकदम श्योर है कि भारत और अमेरिका के बीच इंडियन टेरिटरी में यूएसए के सोल्जर्स को डिप्लॉय करने को लेकर कोई ना कोई बातचीत तो जरूर चल रही है। फाइनल डिसीजन तो खैर मोदी गवर्नमेंट, डिफेंस मिनिस्ट्री और सिक्योरिटी एजेंसीज का ही होने वाला है, लेकिन यहाँ पर मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ कि क्या हमें इंडियन टेरिटरी के अंदर यूएस मिलिट्री को एक बेस बनाने देना चाहिए, हाँ या फिर नहीं। नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।